गजा में राहत बांटने का नया अभियान शुरू होने के कुछ ही दिनों में एक अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक होने लगा था। उन्होंने हमें साइट नंबर 4 के अंदर की एक फुटेज दी और बताया कि इसमें ये नजर आ रहा है कि उनके साथी वहां से जाते हुए फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। पहले वॉच टावर से मशीन गन से फायर किया गया, फिर पास के ही एक गार्ड ने 20 गोलियां और चलाईं। जब ये शख्स इस ग्रुप पर गोलियां बरसा रहा था तब वो आदमी नीचे गिर गया। वो बेसुध हो चुका था। उसके बाद वहां खड़े दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि शायद तुमने एक को मार गिराया है। इसके बाद वो लोग इस बात पर हंसने लगे। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर रहे इस शख्स ने हमसे उसकी पहचान छिपाने को कहा था। उसने बताया कि उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। मैंने ये बातें सीधे ऊपर के लोगों को बताई थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि जो व्यक्ति नीचे गिरा उसे गोली लगी थी। हो सकता है कि वो किसी के धक्के से गिर गया हो या फिर थक कर गिर गया हो और उसकी मौत हो गई हो। उन्होंने बताया कि वो ऐसे कई वाकयों के गवाह रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने फलस्तीनियों पर गोलियां चलाईं और उन्हें घायल कर दिया। इनमें वो महिला भी शामिल हैं जो एक ग्रेनेड ब्लास्ट में घायल हो गई थी। इसके बाद उन्हें बेढंग तरीके से बेसुध हालत में एक ठेले पर लाद दिया गया था। टीम लीडर्स वहां कॉन्ट्रैक्टर्स को भीड़ को संभालने के लिए सही ढंग से दिशा निर्देश देने के बजाय गजा के लोगों को ज़ॉम्बीज़ की भीड़ कहते हैं। आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर आप किसी बात से असहज हैं तो पहले गोली चला दीजिए और फिर सवाल पूछिए। अगर आपको खतरा महसूस होता है तो जान लेने के लिए गोली चलाइए और फिर सवाल पूछिए। सीधे सीधे यही कहा गया था। यही कहा गया था। अगर हम एक साइट पर हैं और वहां कोई हमारी ओर आक्रामकता दिखाते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसको खत्म कर देना है। जीएचएफ ने कहा कि ये तमाम दावे गलत थे। बीबीसी ने यहाँ की एक रिपोर्ट देखी जिसमें ये बात निकल कर आई कि पिछले 12 दिनों में राहत सामग्री बांटने के दौरान बड़ी संख्या में गजा के नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। जीएचएफ का कहना है कि साइट पर कोई भी घायल नहीं हुआ है। ये साफ झूठ बात है और वो ये बात जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में नहीं जानते या फिर उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। वो इस बारे में जानते हैं। इसराइल ने कहा कि राहत सामग्री बांटने के लिए जो नया सिस्टम बनाया गया था उसका मकसद हमास तक पहुंचने वाली राहत पर लगाम लगाना था, लेकिन इसकी खूब आलोचना की गई क्योंकि इसके तहत बहुत सारे लोग युद्ध क्षेत्र के करीब से होते हुए भीड़ वाले इलाके में जाने के लिए मजबूर हो रहे थे। इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशंस और गजा के लोगों ने इस बात की निंदा की थी। अब तक इस मामले की अनदेखी का आरोप भी लग रहा है। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट।